इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेजॉरिटी सहाबा जब उनसे कोई ज़िक्र पूछते थे तो या वो दुरूद इब्राहिमी बताते थे या वो इस्तग़फ़ार बताते थे। ये साबित है सही हदीस से। तो इस्तग़फ़ार के बारे में एक हदीस ये भी आती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को कॉन्स्टेंटली अपना लेता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह विल मेक अ वे आउट ऑफ हिम फ्रॉम एवरी डिफ़िकल्टी। अल्लाह ताला उस शख्स के लिए हर मुश्किल से कोई रास्ता निकाल देता है। तो मैंने खुद भी पर्सनली अपनी लाइफ में देखा, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बंदा बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है उसके मामलात आसान होते हैं, और जो बंदा जितने गुनाहों में पड़ा होता है और इस्तग़फ़ार जो है नहीं करता है तो फिर ज़ाहिर है कि उसके मामलात फिर बहुत तंग हो जाते हैं, उसकी लाइफ बहुत तंग हो जाती है। इसी तरह सबसे जो बेहतरीन, ये वन ऑफ द फेवरेट आयास है सहाबा की। मेजॉरिटी सहाबा जब उनसे पूछा जाता था कि आपकी फ़ेवरेट आया कौन सी है, सहाबा की आपस की कन्वर्सेशंस ये होती थी, बैठकर एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि आपकी फ़ेवरेट आया कौन सी है, आपकी फ़ेवरेट आया कौन सी है। तो चैप्टर 39 वर्स नंबर 53 सूरह ज़ुमर वर्स 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए नबी कह दीजिए मेरे बंदों से, यहाँ पर या इबादी तमाम इंसानों से बात हो रही है, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम जो कि ज़्यादती कर चुके हैं अपने नफ्स में, हु हैव क्रॉस द लिमिट्स। असरफू यानी कि इसराफ कर दिया हुआ है, ज्यादती कर दी हुई है उन्होंने अपने नफ्स पर। क्या कहो उन्हें, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, के अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास गुनाह लेकर आए और तेरे गुनाह जो है वो ज़मीन से आसमान तक जो है वो डिस्टेंस को फिल कर रहे हैं, लेकिन तू मुझसे सिंसियर रिपेंटेंस करता है तो मैं तुझे माफ़ करूँगा। अभी बहुत खूबसूरत हदीस आपके सामने आएंगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्सी के हवाले से। एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिपोर्टेड, ये अल-मुस्तदरक की हदीस है, सही है अकॉर्डिंग टू अल्लामा अलबानी, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत कम हदीस मरवी हैं। Ali रज़ियल्लाहु अन्हु reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah is astonished। अल्लाह की astonishment ये अल्लाह का एट्रीब्यूट है, और अल्लाह कैसे एस्टॉनिश होता है ये एक ज़ाहिर है कि मुतशाबिहात में से अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन अल्लाह इज़ एस्टॉनिश्ड एट अ सर्वेंट, अल्लाह एक इंसान पर एस्टॉनिश होता है when he says there is no God but you, la ilaha illa anta, but I have wronged myself so forgive me, for none forgive sins but you। ये एक दुआ है पूरी, ये दुआ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कद ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये पूरी अरबी में जो है वो दुआ है। दुआ का ट्रांसलेशन क्या है? देयर इज़ नो गॉड बट यू, आई हैव रॉन्ग माई सेल्फ सो फॉरगिव मी, फॉर नन फॉरगिव सिंस बट यू। अल्लाह एस्टॉनिश करता है ऐसे बंदे पे, और अल्लाह कहता है माई सर्वेंट एक्नॉलेजेस दैट ही हैज़ अ लॉर्ड हु फॉरगिव्स एंड पनिशेस। अल्लाह एंजल्स को कहता है, अल्लाह ताला बोलता है कि क्या मेरा बंदा ये एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका एक रब है और वो रब जो है गुनाहों को माफ़ करता है, यानी अल्लाह को इतनी खुशी होती है। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है कि जब एक गुनाहगारी, सही बुखारी की हदीस है, जब एक गुनाहगार शख्स अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह को इस तरह की खुशी होती है जैसे एक इंसान जिसका कैमल डेजर्ट में लॉस्ट हो गया था और वो अपने कैमल को ढूंढ रहा था, और उस कैमल पे सारा सामान था, उस कैमल पे पानी भी था, उसका बाकी भी दीगर सामान था, और अचानक उसे दूर से वो कैमल चला नज़र आता है तो वो खुशी में आपे से बाहर होकर जो है वो ये कहता है कि अल्लाह मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है। ये हदीस के अल्फाज है, यानी खुशी में इस तरह के अल्फाज कह देता है। तो अल्लाह ताला को इस लेवल की जो है वो खुशी होती है जब गुनाहगार बंदा अल्लाह से बात करता है, जब गुनाहगार बंदा अल्लाह सुब्हानहू ताला को पुकारता है। हमें ऑन दी अदर हैंड शैतान ने जो वस्फा डाला है कि तेरे तो इतने गुनाह है, तू तो इतना गुनाहगार है, तू तो इस काबिल ही नहीं कि अल्लाह तक तेरी बात पहुँचे या अल्लाह तुझे रिप्लाई करे या अल्लाह तेरी आवाज़ सुने। हदीस तो कम्प्लीटली इसके बरक्स कह रही है। हदीस तो कह रही है कि गुनाहगार बंदा जब तौबा करता है उस पर ज़्यादा खुशी होती है अल्लाह ताला में। एंड इट परफेक्टली मेक सेंस। मैं एक टीचर हूँ, आप में भी शायद कोई टीचर हो, जब अच्छे स्टूडेंट जो है वो ए लेते रहे, ए स्टार लेते रहे, मुझे कोई इतनी खुशी नहीं होती, मैं कोई सरप्राइज़ नहीं होता हूँ। लेकिन जब बैक बेंचर और एक ऐसा स्टूडेंट जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है वो अगर अच्छे नंबर ले ले तो मैं एस्टॉनिश भी होता हूँ, और जाहिर है कि मुझे दुगनी खुशी होती है, शायद इससे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो इट परफेक्टली मेक सेंस। ओके,
तो ये एस्टॉनिशमेंट के बारे में, अल्लाह की एस्टॉनिशमेंट, ये अल्लाह का एट्रीब्यूट है कि रब एस्टॉनिश होता है। और इसीलिए अल्लाह ने अपने अर्श पर लिखवाया ना कि वेरिली माई कंपैशन ओवरकम्स माई रायत, बेशक मेरी जो नरमी है या मेरा जो कंपैशन है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो मर्सी है, वो मेरे गुस्से पर हावी है, वो मेरे गज़ब पर हावी है। और ऐसा ही है, हम अपनी ज़िंदगी के मामलात देख लें, अगर अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पे फ़ौरन पकड़ शुरू कर दे तो शायद हम में से कोई भी ज़िंदा ना बचे, तो शायद हम में से कोई भी जो है वो इस ज़मीन पर चल ना सके। लेकिन कितने चांसेस देता है, कितने चांसेस देता है अल्लाह। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि खालिद बिन वलीद को चांस दिया अल्लाह ने। एक टाइम पे वो दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगले ही टाइम पे वो एक ऐसे कमांडर बने कि उनके सैफ अल्लाह का लक़ब उनको दिया गया। हालांकि ज़ाहिर है एट वन मोमेंट गुनाह कर रहे हैं, नबी के खिलाफ तलवार निकाल रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह और क्या है। बहुत बड़े बड़े गुनाह लोगों से हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, इंसान खुद दरवाज़ा बंद करता है, अल्लाह कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता। ओके, सो इसके बाद मैं तौबा की कंडीशंस के बारे में आप सबसे बात करना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है कि चूँकि तौबा एक बेहतरीन अमल है, बहुत बड़ा अमल है, ये हमारे बाप का अमल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अमल है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जानें कि सिंसियर रिपेंटेंस होती क्या है। उससे पहले एक और हदीस मैं आपको सुना दूँ, सिंसियर रिपेंटेंस की इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। सिन ड्यू टू डिज़ायर, डिज़ायर की वजह से सिन और एरोगेंस की वजह से सिन, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, ये समझ लें। अबू नोएम रिपोर्टेड, ये हिलियतुल औलिया एक किताब है बहुत ज़बरदस्त, उसमें सलफ़ के वाक़यात मौजूद हैं। अबू नोएम रिपोर्टेड सुफियान इब्ने उयैना रहीमहुल्लाह सेड, whoever commits a sin due to desire, जो भी गुनाह करता है ख्वाहिश की वजह से, verily whoever commits a sin due to desire, we should hope for his repentance, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा। क्यों? verily आदम अलैहिस्सलाम disobeyed due to desire and he was forgiven, क्योंकि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने डिज़ायर की वजह से, डिज़ायर थी ना कि अल्लाह ने मना किया ट्री से नहीं खाना, सेल्फ कंट्रोल ज़ाहिर लूज़ हो गया फॉर वट एवर रीज़न, और डिज़ायर की वजह से जो है या क्यूरियोसिटी की वजह से है, गुनाह कर बैठे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सुफियान इब्ने उयैना ने कि अगर कोई शख्स डिज़ायर की वजह से गुनाह करता है तो उसकी माफ़ी है। बट इफ अ सिन इज कमिटेड ड्यू टू प्राइड एंड एरोगेंस, देन फियर दैट द परपिट्रेटर मे बी कर्स्ड, लेकिन अगर कोई शख्स मुतकब्बिर होकर, और जैसे फिरऔन था, अना रब्बुकुमुल आला, तकब्बुर, एक तो गुनाह कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, आगे से ऐलान कर रहा है कि मैं रब हूं, मैं जिंदगी देता हूं, मैं मौत देता हूं, तो ये वाला जो सिन है इसके बारे में है कि दैट पर्सन विल बी कर्स्ड। वेरिली इब्लीस डिसोबेड ड्यू टू प्राइड एंड ही वाज कर्स्ड। उन्होंने कहा कितना खूबसूरत कंपैरिजन है कि आदम अलैहिस्सलाम ने भी गुनाह किया, लेकिन वो गुनाह डिजायर की वजह से था, फिसल गए, लेकिन इब्लीस का जो गुनाह था वो तकब्बुर की वजह से था, वो प्राइड की वजह से था, तो वो कर्स्ड हो गया, इसीलिए हम उसे रजीम कहते हैं। तो अगर आप किसी को गुनाह में मुब्तला देखें तो उसको पहली तो बात जज ना करें, क्योंकि वो शख्स स्ट्रगल कर रहा है, वो कौन सा प्राइड में कर रहा है। बहुत से ऐसे गुनाह है, मुसलमान तो प्राइड में नहीं कर सकता, मैंने तो आज तक ऐसा मुसलमान नहीं देखा जो गुनाह करके जो है तकब्बुर करे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।